तो स्वागत है आप सभी का तंवर राजपूत मोटिवेशन में। और देखो, अगर किसी को 1000 का 2000 बन जाए अगर 6 महीने में, तो किसको बुरा लगता है? अगर आपको लगता है क्या, कौन देगा आपको 1000 के 2000? नहीं देगा। तो यहाँ पर हम लोग शेयर मार्केट सीखने की कोशिश कर रहे हैं। इसमें ऐसा ही होता है, बहुत बार ऐसा होता है। हाँ, बहुत बार ऐसा भी होता है कि हमारा 1000 रुपये लगाया हुआ है, उसका 100 रुपये भी बनने का चांसेस बन जाता है। लेकिन ये उन लोगों का बनता है जिनको थोड़ा भी ज्ञान नहीं है। क्या नहीं है? थोड़ा भी ज्ञान नहीं है। ज्ञान क्या होता है, किस तरह से आपको यहाँ पर सब मैं सिखाऊंगा। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं, एक चार्ट लगाया मैंने। ये कंपनी कौन सी है मैं आपको यहाँ पर दिखा देता हूँ। ये है लुपिन कंपनी है। इस लुपिन कंपनी का जो चार्ट लगाया मैंने, यहाँ पर आप देखोगे कि इसका प्राइस एक टाइम पे कम से कम 700 के आसपास था। 700 से 1200 रुपये हो चुका है। अभी हम इसको अगर देखें तो कितने टाइम हो चुका है। ये अप्रैल से लगा के अभी सितंबर अक्टूबर चल रहा है। अक्टूबर में यहाँ पर ये कितना 1200 रुपये जा चुका है। यानी कि 700 से आप समझो 1200, तो कितना हो चुका होगा। यहाँ पर आपको अंदाज़ा होना चाहिए कि कितने रुपए का फ़ायदा हो चुका है आपको। 500 रुपये का एक शेयर पे। और कितने महीने में? 6 महीने में। 6 महीने भी नहीं लगे यहाँ से अप्रैल 1 मई 2 3 4 5 6, हाँ 6 महीने 7 महीने यहाँ पर हो चुके हैं। अब यहाँ पर आपको किस तरह से इन्वेस्टमेंट करना है, अगर आपको ये नहीं आता समझ में, तो मैं यहाँ पर सिखाता हूँ कि क्या होता है, किस तरह से आपको यहाँ पर। अगर आपको ये कैंडल से समझ में नहीं आ रही, अगर आपको ये समझ में नहीं आ रहा कि जैसे ये हाई ब्रेक कर रहा है, इसका जो पिछला वाला हाई था यहाँ पर आप दिख रहे होंगे, ये हाई था, ये ब्रेक कर रहा है। यहाँ से ब्रेक करने के बाद ये सस्टेन करके यहाँ से निकलता है, तो यहाँ से आप बाई कर सकते थे। अगर आपको ये चीज़ें समझ में नहीं आ रही तो सिंपल से आपको क्या है, इसमें बहुत सारे इंडिकेटर होते हैं। इंडिकेटर समझते हैं आप? जैसे हम बाइक पर चलते हैं तो यहाँ पर एक पीछे एक लाइट लगाते हैं हम लोग और एक आगे लाइट लगाते हैं। जब पीछे का लाइट जलाते हैं हम लोग तो हम ये बताते हैं कि मैं इस साइड में मुड़ने वाला हूँ, इस साइड में मुड़ने वाला हूँ जब हम रोड क्रॉस करेंगे। और आगे का भी हम लाइट अगर जलाते हैं तो हम यहाँ पर यही बताते हैं कि मैं इस साइड में मुड़ने वाला हूँ। तो यानी कि जब हम इंडिकेटर एक साइड का चालू करते हैं तो पीछे आगे दोनों साइड में वो चालू होता है। अगर इस साइड में जाना है तो इस साइड में। तो ऐसे ही शेयर मार्केट में भी इंडिकेटर होते हैं जो ये बताते हैं कि इसका डायरेक्शन क्या हो सकता है। तो यहाँ पर मैं आपको बताता हूँ सिंपल सा। अगर आपको एक लाइन समझ में आती है तो मैंने आपको मूविंग एवरेज की लाइन कल ही समझा दी थी। अगर वो भी नहीं समझ में आती तो फिर मैं आपको और थोड़ा सा डिटेल में समझाऊंगा। देखो, यहाँ पर एक मूविंग एवरेज की लाइन है जिसमें मैं क्या करता हूँ, 50 का मूविंग एवरेज लगा देता हूँ। ठीक है, ये 50 का मूविंग एवरेज लगा दिया। अब यहाँ पर आप देखो, यहाँ से आप देखो एक 50 का मूविंग एवरेज लगा है। यहाँ से लाइन देखो, इस लाइन के ऊपर प्राइस आ चुका है। मतलब अब इसने क्या कर लिया है, अपना जो मूड था वो चेंज कर लिया है। जैसे ही कोई हायर हाई ब्रेक होगा हम लोग यहाँ से बाइंग कर सकते हैं। देखो, यहाँ से आपको समझ में आ रहा होगा, जैसे ही हायर हाई ब्रेक किया, इस लाइन के ऊपर आ गया। देखो, यहाँ से अगर इस लाइन के ऊपर आ चुका है तो यहाँ से आपको क्या करना है, बाइंग करना है। किसी भी स्टॉक्स पर आप, जो अच्छे क्वालिटी के स्टॉक्स है, जो फंडामेंटली अच्छे हैं, उनमें जाकर ऐसा आप देख सकते हैं। अब टाइम फ्रेम कौन सा लगा सकते हैं? देखिए, आप अगर आप 6 महीने 3 महीने 9 महीने 12 महीने मतलब लॉन्ग टर्म के लिए लगाना चाहते हैं तो आपको क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर वीकली चार्ट लगाना पड़ेगा। वीकली चार्ट लगा लीजिए और उसमें इस तरह से यहाँ पर देखिए कोई हायर हाई ब्रेक कर रहा है या फिर कोई 20 मूविंग एवरेज के ऊपर आ चुका है। अब यहाँ पर बहुत सारे जो लोग होते हैं शेयर मार्केट से डरने वाले, वो लोग क्या करते हैं मैं यहाँ पर बताता हूँ। वो लोग क्या करते थे, क्यों, यहाँ पर उन्होंने बाई तो कर दिया। देखो, जैसे ही ये ऊपर आया यहाँ पर बाई तो कर दिया, लेकिन अगर इसके नीचे गया तो आपको क्या करना है, यहाँ से एग्जिट कर लेना है। हो सकता है आपको यहाँ से एग्जिट करने में 50 रुपये का, मतलब एक शेयर पे 50 रुपये का लॉस हो सकता है। अगर आपने 100 शेयर लिए हैं तो कम से कम आपको 5 शेयर का लॉस हो सकता है। तो ये आपको यहाँ से एग्जिट करना है। क्यों? देखो, यहाँ पर एक सिचुएशन ऐसी ही आई थी कि देखो, ये इस लाइन के ऊपर आ चुका था, लेकिन यहाँ पर पिछला हाई ये भी था, इसने ब्रेक किया, लेकिन फिर अगले ही थोड़े दिन बाद ये वापस से नीचे आ चुका है। यहाँ देख रहे होगे इसके नीचे। तो यहाँ से जैसे ही नीचे आया तो आपको निकल जाना है, मतलब यहाँ से ज़्यादा रुकना नहीं है। फिर से ये जब आएगा तब हम देखेंगे तो देखो, फिर से ये लाइन पे आया,
और यहाँ से इस बार आपने बाई किया, तो यहाँ से आप देखोगे तो यहाँ से आपने कम से कम अपने पैसे को डबल के आसपास कर लिया। कितना? डबल के आसपास। यहाँ पे आपको थोड़ा सा लॉस हो चुका था। तो इस तरह से ये ट्रेडिंग की जा सकती है। देखिए और भी अगर मैं यहाँ पर समझाऊंगा, आप देखो इस लाइन के ऊपर, इस लाइन के नीचे ही चल रहा है, तो हमको क्या करना है? बाई करना ही नहीं है। जब इस लाइन के ऊपर आ जाएगा तब जाके हमको बाई करनी है। देखो यहाँ पर अगर आपको दिख रहा होगा तो इस लाइन के ऊपर आप देखोगे जो ये मूविंग एवरेज की लाइन है, यहाँ पर आप देखो, यहाँ पर आप देखो तो यहाँ से देखो यहाँ पे आ चुका है। तो यहाँ का स्टॉप लॉस रख के आप बाइंग कर सकते हो। यहाँ से अगर आपने बाइंग किया है तो ये करीबन करीबन 800 रुपये के आसपास था, 800 से 1200 रुपये जा चुका था। ठीक है, अगर आपको प्रॉफिट बुक करना है तो आप बुक कर सकते हैं। ऐसे ही अगर मैं बात करूं और दूसरे स्टॉक से, देखो यहाँ पर हम बात करें TTML की बात करें या किसी भी को भी ले लो आप, ऐसा नहीं है कि यही लेना है। देखो यहाँ पर अभी हम बात करें इस स्टॉक की, तो यहाँ पर देखो ये छोटा सा स्टॉक था, लेकिन देखिए कोई भी चीज़ ना छोटी से ही बड़ी होती है। पौधा है ना छोटा ही होता है, स्टार्टिंग में छोटा ही होता है, बच्चा भी छोटा ही होता है, तभी जाके वो बड़ा बनता है। तो यहाँ पर हर चीज़ छोटी ही होती है। यहाँ पर देखो स्टार्टिंग में इसने हाई ब्रेक किया, इस लाइन के ऊपर ये कब से आ चुका था अगर आपको अंदाज़ा हो तो यहाँ पर अगर इसका देखेंगे हम लोग तो ये लाइन पे आ चुका था, ये करीबन करीबन 5 रुपये पे था जब यहाँ पर लाइन पे आ चुका था। आए समझो? और ये कब है? 5 रुपये का कब था? ये करीबन 2020 के आसपास। अब उसके बाद में अगर हम इसको बात करें कि कितने दिन में यहाँ से इस लाइन से ऊपर गया, तो 5 रुपये से ये सीधे आपको दिख रहा होगा। तो यहाँ पर मैं आपको प्राइस दिखाऊं इसका, तो यहाँ करीबन करीबन 275 के आसपास कुछ प्राइस होगा इसका हाईएस्ट। चलो मैं यहाँ पर दिखा ही देता हूँ। अच्छा हम क्या करते हैं, इसका यूज करते हैं। तो यहाँ पर आप देखोगे इसका हाईएस्ट प्राइस है 290 के आसपास, 290 के आसपास। सोचिए जो चीज़ 5 रुपये की थी 2020 के आसपास, वो आज 290 की हो गई। सोचिए अब ऐसा होता है क्या? हमारी 5 रुपये की चीज़, अगर आप 5 रुपये की हमारी चाय आती है, चाय हम पीते हैं, वो क्या 290 की हुई? नहीं हुई ना, नहीं हुई। तो सोचिए जो चाय 5 रुपये की पीते थे अभी वो 10 रुपये की हुई, डबल हो गई। मतलब 2 साल में मान लो 5 रुपये की थी, पहले भी 5 की थी, पहले मान लो 5 की थी, अभी 7 की हुई। इतना ही हुआ जो चाय पीते थे, लेकिन यहाँ पर इसका प्राइस कितना हो गया? 290। समझ रहे हो? अगर आपने यहाँ पर 100 शेयर भी अगर लिए होते तो 100 शेयर आपको कितने क्या आ रहे थे? 500 रुपये के। अब इनका प्राइस कितना हो जाता है? यहाँ पे 100 शेयर का प्राइस कितना हो जाता? अगर मेरे को आप बताएंगे, कमेंट करके बताएंगे। तो यहाँ पर देखो 290 एक है, तो 100 शेयर का यहाँ पे 29,000, जो 500 का आइटम था वो 29,000 में कन्वर्ट हो जाता। और यहाँ पर अगर हम इसको 1000 कर दें तो यहाँ से 5000 की बजाय यहाँ पर कितना आ जाता है? 3 लाख के आसपास। आपके जो 5000 थे वो 3 लाख बन जाते हैं यहाँ पे। तो ये शेयर मार्केट का जादू है, इस तरह से आप शेयर मार्केट सीख सकते हैं। तो ये इसीलिए मैं आपको शेयर मार्केट सिखाना चाह रहा हूँ कि जो चीज़ 5 रुपये की थी, अब आप अंदाज़ा लगाओ कि कितना पैसा मिला। मतलब सोचिए कि अगर मान लो आपने 5000 की जगह 50,000 रुपये के 10,000 शेयर बाय कर दिए, 10,000 इंटू अगर हम बात करें एक की प्राइस 290 रुपये हो चुकी है, तो यहाँ पर आप समझो कितना हो? 290 जीरो, और यहाँ पर आप देखो 2 2 4 जीरो, 4 जीरो यहाँ पर मैं लगा देता हूँ। तो इकाई, ढाई, सैकड़ा, 1000, 10,000, लाख, 10 लाख, 29 लाख रुपए। आप समझो कि कितना? 29 लाख रुपए। आप यहाँ पर कितने शेयर बाय कर रहे हो? 50,000 के शेयर बाय कर रहे हो। 50,000 से आप 29 लाख रुपए यहाँ पर बना सकते थे। ये शेयर मार्केट का जादू है, इसीलिए कहा जाता है कि छोटा क्वांटिटी में इन्वेस्टमेंट करो। हो सकता है अगर आपके पास में 500 रुपया है तो 500 रुपये ही लगाओ, कोई ज़रूरत नहीं है। लेकिन इनको ना रुको जब तक वो लास्ट तक वो कुछ कर ना दे, कमाल कर ना दे, तब तक। हो सकता है आपके पास में 1000 रुपये ही है तो 1000 रुपये ही लगाओ, लेकिन आपको ये चीज़ें सीखना बहुत ज़रूरी है। इसलिए मैं आपको शेयर मार्केट सिखाने की कोशिश कर रहा हूँ। इसके अलावा अगर हम और भी शेयर स्टॉक्स देखें, यहाँ पर ये तो मैंने TTML दिखाया था आपको। अगर हम और भी स्टॉक्स देखें तो यहाँ पर
अगर हम इसको देखें तो यहाँ पर देखना, इसका भी चार्ट अगर हम देखें तो यहाँ पर आपको दिख रहा होगा। तो यहाँ पर आप देखो ये एक टाइम में कहाँ पर था, 20 रुपये पे था। ये 20 रुपये 30 रुपये के आसपास था। और ये कब की बात है, ये पिछले अक्टूबर की बात है। एक साल में ये 20 रुपये से सीधे 90 रुपये हो चुका है। सोचिए यहाँ से आपको 4 गुना पैसा मिल चुका है। कितना, 4 गुना। तो ये शेयर मार्केट है। इसलिए आपको मैं समझाने की कोशिश करता हूँ कि अगर आपको इन्वेस्टमेंट करना है, थोड़ा सा इस तरह से इन्वेस्टमेंट करेंगे। अब हम यहाँ पर बात कर रहे हैं कि मैंने हमेशा आपको बोला कि लाइन के ऊपर आता है तो बाय कर दीजिए। अगर आपको ये समझ में नहीं आता तो ये जो लाइन दिख रही होगी, ये लाइन, इस लाइन के ऊपर आप बाय कर देंगे। अगर इस लाइन के ऊपर नीचे चला जाएगा तो यहाँ से आप निकल जाएंगे मतलब यहाँ से आप जो भी हो यहाँ से निकल जाएंगे। जब तक इस लाइन के ऊपर है तब तक आपको रुकना है। हो सकता है अगर एक अच्छा सा प्रॉफिट आ रहा है तो आप प्रॉफिट ले सकते हैं। जैसे मान लो यहाँ पर आपने प्रॉफिट ले लिया, फिर आपने यहाँ पर फिर से बाई कर लिया, फिर यहाँ पर प्रॉफिट ले लिया, फिर यहाँ से आपने बाई कर लिया। तो इस तरह से भी आप कर सकते हैं। तो यहाँ से इसलिए मैं आपको शेयर मार्केट सिखाने की कोशिश कर रहा हूँ। तो आज जो हम लाइन का ही चार्ट फिर से देख रहे हैं, एक बार मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कंटिन्यूसली। अगर हम बात करें और दूसरे स्टॉक से कि मैं यहाँ पर दिखाऊँ, तो यहाँ पर और भी अगर मैं बात करूँ यहाँ पे, तो यहाँ पर आपको दिख रहा होगा मैच डॉक करके। यहाँ भी ये भी एक कंपनी है जिसके बारे में यहाँ पर अगर इसका स्टॉक से अगर हम बात करें सितंबर 2022 में अगर हम बात करें इसका, तो ये 250 रुपये के आसपास था, या 300 समझो, 300 रुपये के आसपास था। और यहाँ पर मतलब कब की बात है, ये 1 साल पुरानी बात है, मतलब 1 साल पुरानी। अब अगर हम इसको देखें तो इसका हाईएस्ट प्राइस है 2500 के आसपास। कितना है यहाँ पर, अगर मैं आपको क्लिक, यहाँ 2488 रुपये हाईएस्ट कितना गया है, 2488 रुपये। सोचिए 2488 रुपये आपने कब लिया था इसको, 250 रुपये या 300 रुपये के आसपास। तो यहाँ से आपका पैसा कितना गुना हो चुका है, अगर हम बात करें तो 8 गुना के आसपास। तो ये पैसा का पावर है, इस तरह से पैसा यहाँ से बढ़ता है। तो ये चीज़ें आपको मैं इसीलिए सिखा रहा हूँ कि शेयर मार्केट में थोड़ा सा आपको नॉलेज हो जाएगा। कब बाय करना है आपको कुछ नहीं देखना है, कोई नई फंडामेंटल नहीं देखना है, कोई कुछ नहीं करना, सब आपको यही देखना है। ये लाइन देखनी है, इस लाइन के ऊपर आ गया प्राइस, अपने बाय कर देना है। जब इसके नीचे चला जाए तो सेल कर देना है। यहाँ पर फिर देखो इसके लाइन के ऊपर ही चल रहा है, जब तक ये लाइन के ऊपर चल रहा है तब तक आपको सिर्फ बने रहना है। या एक अच्छा सा प्रॉफिट आ जाए तो अच्छे से आप वहाँ से निकल सकते हो, पैसा वहाँ से निकाल सकते हो। और भी अगर हम देखें बहुत सारे शेयर्स हैं, ऐसा यही नहीं है। अगर हम बात करें यहाँ पर और दूसरी कंपनियों की, तो यहाँ पर देखो ये कंपनी है यहाँ पर। तो यहाँ से आप देखो, यहाँ से लाइन के ऊपर आ चुका था, लाइन के ऊपर, इस लाइन के नीचे चला जाता तो मैं क्या करता, यहाँ से एग्जिट कर जाता। यहाँ देखो 1700 से ये हो चुका था 3000 के आसपास। और भी अगर हम पीछे देखेंगे तो यहाँ पर आप देखोगे, यहाँ पर इसमें लाइन नहीं है क्योंकि ये अभी अभी कंपनी बनी थी, लिस्टेड हुई थी, इसलिए। अगर हम यहाँ पर देखें महिंद्रा फाइनेंस की, तो ऐसे बहुत सारे स्टॉक्स हैं जिनके बारे में मैं आपको समझाना चाहता हूँ कि आप किस तरह से यहाँ पर पैसा बना सकते हो। तो यहाँ पर हम देखेंगे, थोड़ा सा रिफ्रेश करना पड़ रहा है ताकि चार्ट आ जाए आपके सामने। तो यहाँ देखो ये जो एक फाइनेंस कंपनी, छोटा कंपनी, यहाँ पर देखो इसमें प्राइस कहाँ आ चुका है, यहाँ पर आ चुका है। अभी आपके पास पैसा है तो आप यहाँ से लगा के रख सकते थे। तो यहाँ से ये पैसा भी यहाँ पर डबल हो चुका है, 175 से सीधे 350 के आसपास जा चुका है। और अभी अगर हम बात करें तो और भी यहाँ पर आप देख सकते हैं, इसमें भी बहुत जगह पे ऐसा दिखेगा आपको। अब ये चीज़ें मैं आपको इसलिए सिखा रहा हूँ ताकि आप बिल्कुल समझ जाए कि एक लाइन को तो आप आराम से सीख सकते हैं, लाइन में कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। अगर लाइन के अलावा अगर आपको और कुछ प्रॉब्लम आए तो वो एक अलग बात होती है, लाइन तो आपको समझ में आती ही होगी। यहाँ से अगर हम और भी कुछ दूसरी कंपनी की बात करें तो यहाँ से मैं इस कंपनी को लेता हूँ, लेमन ट्री करके। जो देखो यहाँ से लेमन ट्री की अगर हम बात करें तो यहाँ पर भी ये लेमन ट्री अगर एक टाइम में अगर हम बात करें तो ये 40 रुपये के आसपास था और ये 120 हो चुका है। ये उस टाइम में था कम से कम 2021-22 के आसपास में था ये। उसके बाद यहाँ पर ये
120 हो चुका है, 3 गुना हो चुका है। तो ये स्टॉक्स में इस तरह से पैसे बनते हैं, इसलिए हम लोग यही चाहते हैं कि भाई पैसा लगाना है तो थोड़ा सा इस चीज़ को आपको ध्यान देना है। और भी अगर हम बहुत सारी कंपनियां हैं जिनके बारे में आपको सिखाना चाहता था, बताना चाहता हूँ कि जैसे मास्टेक करके है। अब ये मास्टेक को देखो, यहाँ पर आपको दिख रहा होगा कि इस एक टाइम में इसका प्राइस कितना हुआ करता था, 500 रुपये के आसपास, 500। उसके बाद में ये 500 से अगर हम लोग बात करें तो ये कब है, 2020 की बात है, और यहाँ से 3500 रुपये तक जा चुका है, यहाँ तक। तो ये सारे इसलिए मैं आपको सिखा रहा हूँ, और मैं आपको सिंपल सी चीज़ें सिखा रहा हूँ। किस लाइन को समझो, कौन सी लाइन को। अच्छा, आपको समझ में नहीं आ रहा होगा तो मैं बड़ा कर देता हूँ। यहाँ पर देखो, ये बड़ा लाइन, बड़ा कौन सा लाइन है, ये वाला लाइन। ये जो लाइन है ना, ये वाला, इसके ऊपर कैंडल से बनने लग जाए तो आपको बाई करना है, और जब इसके नीचे बन जाए तो आपको यहाँ से एग्जिट कर जाना है। एग्जिट मतलब यहाँ से, जैसे यहाँ पर ये कैंडल देखो इसके नीचे आ चुकी थी, हमको यहाँ से एग्जिट कर जाना है, मतलब निकल जाना, बेच देना है, रुकना नहीं है, क्योंकि हो सकता है नीचे और चला जाए, तो यहाँ से आपको निकल जाना है। तो यहाँ पर यही मैं आपको सिखाने की कोशिश कर रहा हूँ कि भाई अगर आपको स्टॉक मार्केट में पैसा बनाना है तो ये सब चीज़ें सीखनी पड़ेगी। यहाँ पर देखो एक और चार्ट लगा रखा है मैंने MRPL का। तो यहाँ पर देखो, अब यहाँ पर बहुत सारे लोग क्या करते हैं, शेयर मार्केट को गलत इसलिए ठहरा देते हैं क्योंकि वो यहाँ से यहाँ पर वो बाई करते हैं, और वहाँ से बाई करेंगे तो यहाँ से सीधे आधा हो जाता है, और यहाँ से फिर उनका लॉस होता है, तो फिर वो गलत ठहरा देते हैं। लेकिन उनको ये पता नहीं है कि बाइंग कहाँ पे करना है, बाइंग कहाँ करना है, जब ये लाइन के ऊपर आ जाए तो बाइंग करना, और इसके नीचे का अपने को स्टॉप लॉस रखना ज़रूरी है कि अगर यहाँ से नीचे जाता है तो हम लोग एग्जिट कर जाएंगे। तो यहाँ से देखो, ये 60 रुपये से 120 रुपये हो जाता है कुछ ही दिनों में, 5-6 महीने में। और भी ऐसे बहुत सारे शेयर्स हैं जिनके बारे में मैं आपको बताना चाहता हूँ। यहाँ पर मन्नापुरम की बात करें, या फिर हम लोग और दूसरे ऐसे स्टॉक्स हैं जिनके बारे में आपको बता दूं, तो यहाँ पर बताने से फ़ायदा इतना ही होगा आपको कि खाली ये कि आपको ये समझ पाओगे कि हाँ कुछ हुआ। यहाँ से अगर मैं आपको और भी दिखाऊँ, सुजलान कंपनी, ये बहुत छोटी कंपनी, छोटा सा शेयर है, कंपनी छोटी नहीं है लेकिन छोटा सा शेयर है। एक टाइम में ये स्टॉक्स यहाँ पर अगर हम बात करें तो 5-10 रुपये के आसपास में था, 5-10 रुपये के आसपास में था। उसके बाद ये स्टॉक सोचो, यहाँ इस लाइन के ऊपर जैसे ही आया, इस लाइन के ऊपर आने के बाद में ये स्टॉक रुका ही नहीं, यहाँ से देखो आप 32 रुपये पे चला गया। जो 5 रुपये की चीज़ थी वो कहाँ पहुँच गई, 32 रुपये पे। सोचो, ये 10 रुपये समझ लो इसको, 10 रुपये थी वो 32 रुपये पहुँच गई, यानी 3 गुना हो चुका है। और कितने दिनों में हो चुका है ये, सिर्फ 5-6 महीने में। यानी कि ये इसका इस टाइम में था, ये जून जुलाई में यहाँ पर था, और जून जुलाई से ही यहाँ से ये बड़ा था, अभी अक्टूबर चल रहा है। तो इस तरह से स्टॉक्स को पैसा बनाया जा सकता है। बहुत सारे लोग ये सोचते रहते हैं कि स्टॉक्स में निवेश कैसे करें। अब मैं आपको यहाँ पर एक चीज़ बताता हूँ कि बहुत सारे लोगों को ये कन्फ्यूज़न है कि हम लोग किस तरह से स्टॉक्स में निवेश करें, किस तरह से। तो यहाँ पर मैंने आपको बता दिया, बहुत सिंपल सी चीज़ है। एक लाइन देखनी है, लाइन के ऊपर कैंडल बन जाए तो बाई करना है, इसके नीचे बन जाए तो यहाँ से एग्जिट कर जाना है। देखिए, ये सब करना है तो अपने खुद के दम पर करना है। रिस्क तो थोड़ी लेनी पड़ेगी, स्टॉक मार्केट में रिस्क है। और दूसरा क्या मैं आपको बता रहा हूँ कि अगर आपको ये करना है तो अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से सलाह ले लीजिए, या फिर आप अच्छे से थोड़ा सीख जाइए, सीखने की बात करिए। क्योंकि बिना सीखे ना, अगर आप कार भी चलाओगे तो कहीं ना कहीं एक्सीडेंट में मारे जाओगे। तो यहाँ पर भी पैसों वाला एक्सीडेंट हो सकता है। अब ऐसे बहुत सारे इंडिकेटर्स हैं यहाँ पर आज मैंने आपको 50 मूविंग एवरेज के बारे में बताया। ऐसे बहुत सारे मूविंग एवरेज है, और यहाँ पे अभी बहुत सारे इंडिकेटर बचे हैं जिनके आधार पर आप ये डिसाइड कर सकते हो कि मार्केट में आगे क्या हो सकता है। जैसे मैं एक और यहाँ पर एक इंडिकेटर लेता हूँ, ये एलिगेटर करके है। ये देखो, एलिगेटर की अगर हम बात करें तो ये भी यही काम करता है। ये लाइनें ही होती है इसमें भी। इसके ऊपर जैसे ही कैंडल्स आते हैं तो यहाँ से बाइंग बनती है, और इसके नीचे जैसे ही जाता है तो यहाँ से आपको सेलिंग करना होता है। सेलिंग मतलब यहाँ से एग्जिट कर देना है, रुकना नहीं है। देखो, यहाँ से इसके नीचे चला गया था, यहाँ से निकल जाना है। ये सारी चीज़ें हैं। देखो, यही तो एक ऐसी चीज़ है जहाँ पर देखिए रिस्क क्या है। देखो, अगर आप ना अगर 1 लाख लगाओगे, मान लो आपके पास में 1 लाख रुपए हैं और आप 1 लाख रुपए लगा दोगे तो ये रिस्क है। लेकिन अगर आप 1000 रुपये, 1500 रुपये
या कम से कम हर महीने 1500 रुपये आप लगाओगे तो ये रिस्क नहीं है, क्योंकि ये 1500 रुपये का हमारे बच्चे चॉकलेट खा जाते हैं, हम कोई गुटखा खा के, कोई सिगरेट पी के थूक देता है, तो ये सारी चीज़ें कोई बड़ी बात नहीं है। जब ये 1500 रुपये ही, अगर आपको 1500 रुपये का 15 लाख रुपए मिल जाए या 15,000 मिल जाए या हो सकता है कि 1.5 लाख मिल जाए, तो ये बहुत बड़ी चीज़ होगी उस टाइम में। 10 साल 20 साल या जितना भी हो सकता है, 1 साल 2 साल, कितना भी टाइम लगे तो लग जाए। यहाँ पर आप देखोगे BSE का स्टॉक्स भी है, यहाँ पर आप देख रहे होगे। जैसे ही इसके ऊपर आता है, यहाँ से एक अच्छी सी बाइंग होती है और यहाँ से 700 से सीधे 1600 1700 के आसपास चला जाता है। तो मेरा आज का जो टारगेट था कि किस तरह से आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, मार्केट में क्या क्या रिस्क हो सकती है, ये सारी चीज़ें मैंने आपको यहाँ पर समझा दी है। अगर वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ यार लाइक शेयर कमेंट जरूर करिएगा। आप सभी को मैं सिखाने की कोशिश कर रहा हूँ।